नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहा था, कुछ दिक्कत थी इसलिए क्लास नहीं ले रहा था। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। आज की क्लास, आज का दिन भी बहुत अच्छा है जो कि मैं आया हूं, और आज की क्लास भी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से लिया जाए तो बहुत ही क्या है, एंटरटेनमेंट के साथ आपको मैं तुमको बताने वाला हूं सभी को, और जो बताऊंगा एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, और मैं आशा भी करता हूं कि समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं। आप पीछे बोर्ड पे हमारे देख रहे होंगे कि आज का जो चैप्टर है वो क्या है, हमारा नाउन है। बचपन से आप लोगों ने क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा। नाउन की जनरली डिफिनेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा। क्या? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यही पढ़ा है हम लोग, हमको यही टीचर भी बताए हैं। क्या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या करते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम हिंदी में भी यही पढ़े हैं। क्या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। देखो, आज आप लोगों भाई ये समझो कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, लेकिन कुछ अधूरा पढ़ा। तो आज हम थोड़ा, अगर जो मैं आपको बताऊंगा वो फिलहाल अच्छा ही बताऊंगा, और अच्छा भी जहां तक होगा आपको समझ में आएगा। कुछ आज एक्स्ट्रा बताऊंगा कि हर एग्जाम में आप क्या करेंगे उसको देखेंगे, चाहे बेसिक टू एडवांस लेवल है। टुडे आज का बेसिक टू एडवांस लेवल है। आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कोई भी हम नेम लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? नाउन। नाउन हमेशा हमको क्या बताता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको क्या बताता है दोस्तों? सब्जेक्ट हमको क्या बताता है? नाउन। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा भाई? नाउन रहेगा, है ना। जब ये समझें तो फिर आप बोलेंगे सर, और हमने ये पूछा, मान लीजिए आपको बचपन में यही पढ़ाया जा रहा था, आपसे यही सुना जा रहा था, क्या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप क्या बताते थे? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। यही सारी चीजें बताई गई। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, अब एक प्रकार से जब हम इतना समझें तो फिर नाउन के, अब हमारा ये क्या है, एक स्टोरी सुनो यहाँ पे। ये मेरा क्या है? नाउन। नाउन एक प्रकार से संज्ञा, इसका हिंदी अर्थ संज्ञा होगा। ये बताओ, जब ये होगा तो ये अपनी फैमिली को ग्रोथ नहीं करेगा, बढ़ाएगा ये अपनी फैमिली को। जब बढ़ाया तो इसके कितने लड़के हुए? 2। एक का नाम क्या रख दिए हम? काउंटेबल। दूसरा क्या नाम रखे हम? अनकाउंटेबल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब नाउन के कितने पार्ट होते हैं? नाउन के पार्ट हमने कितने बताए दोस्तों? 2। एक होता है काउंटेबल, दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक यही पढ़ा कि 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। 5 पढ़े। लेकिन दोस्तों अभी तक जो आपने 5 पढ़े वो पढ़े तो सही है, लेकिन एक प्रकार से गलत पढ़े हैं। नाउन के पार्ट कितने हैं दोस्तों? 2। एक हुआ दोस्तों काउंटेबल, दूसरा क्या हुआ? अब नाउन के कितने लड़के हुए हमको ये भी पता है। नाउन के कितने लड़के हुए? नाउन के 2 लड़के हुए। एक लड़के का क्या नाम था? काउंट, जिनको गिना जा सकता है, गिना जा सके ना गिना जा सके। अब आपके दिमाग में एक बात, जायज सी बातें घूम रही होगी। वो बात क्या घूम रही होगी कि सर जो अभी तक हमने पढ़ा, क्या हमने गलत पढ़ा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हम गलत पढ़ा? तो हम ये नहीं कहते कि आप गलत पढ़े, हम ये कहते कि आप, मैंने आपको क्या बताया कि आप बेटा अधूरा पढ़े हैं, गलत नहीं पढ़े। आप क्या पढ़े हैं? अधूरा पढ़े हैं। ठीक है सर, हमको ये पता हो गया कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं। नाउन के 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? काउंटेबल, दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, जब काउंटेबल जब हमने देखा तो फिर हमने आपको क्या बताया, अगर जायज सी बात है मेरी शादी होना है तो मेरी फैमिली क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, मेरे कितने लड़के हुए? एक प्रकार से ये नाउन के कितने लड़के हुए? 2। अब जब ये भी बड़े हो गए तो इनकी भी शादी करने क्या हो गया? मन हो गया, ये भी शादी किए। जब इसके 2 लड़के हुए तो पहले का हमने क्या बताया? काउंटेबल, दूसरे का अनकाउंटेबल। अब नाउन के अभी तक कितने लड़के हुए थे? 2। काउंटेबल और दूसरे का नाम क्या रखा? अनकाउंटेबल। ये बड़ा छोटा इक्वल, आई डोंट नो। काउंटेबल, अनकाउंटेबल हम ये दोनों जानते हैं बस।
अब जब काउंटेबल क्या होता है सर? काउंटेबल वही होता है बाबू जो गिना जा सके, कुछ भी चीज जो गिना जा सकेगी वो हमारी क्या होती है? काउंटेबल। काउंट मतलब होता है गिनना, अनकाउंटेबल होता है जिसको हम गिना ना जा सके। रहेगा वो नाउन ही, लेकिन हम क्या करेंगे? वो नाउन को ही हम नहीं गिन जा सकते। मैंने आपको पहले डिफिनेशन में बताई ना, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। और एग्जांपल में ले लिएगा, अगर पर्सन ले लेते हैं तो राम, प्लेस ले लेते हैं तो फिर ताजमहल, थिंग्स में चेयर वेयर, यही सारी चीजें ले लेते हैं। जब इनके दो लड़के हुए तो एक का नाम रखें हम काउंटेबल, दूसरे का नाम रखें अनकाउंटेबल। अब जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल हुए तो अब ये बताओ, क्या ये अपनी फैमिली को बढ़ाया तो क्या ये अपनी फैमिली को नहीं बढ़ाएंगे? तो आप बोलेंगे सर जायज सी बात बढ़ाएंगे, तो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सर ये क्या करेंगे, इनकी फैमिली तो हमने आज तक जाना ही नहीं। लेकिन आपने जाना है, लेकिन जानबूझकर, आपको पता नहीं है ना। अब इनकी फैमिली क्या है बेटा? जो काउंटेबल की फैमिली है, काउंटेबल की फैमिली कितनी होती है? 3। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब आपका दिमाग बिल्कुल से हैप्पी हो गया होगा, आप बिल्कुल से अंदर से बिल्कुल हैप्पी हो गए। क्यों? क्योंकि सर हमने तो यही पढ़ा, प्रॉपर नाउन का नाम हमने बहुत बचपन से सुना। जब हम एलकेजी में पढ़ते थे तब भी हमको बताया जाता था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। लेकिन सर हमको ये नहीं पता था कि है किसके। पढ़ाया जाता था, सारी चीजें हमको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता रहता कि कब किस टाइम क्या होता है, यूज होता है। हर टाइम अपने टाइम के साथ यूज करना चाहिए, है ना। तो पहले का नाम इन्होंने क्या रखा? प्रॉपर नाउन। अब दूसरे का नाम, जब इन्होंने दूसरे लड़के का, इनका नाम क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है सर, ये कॉमन नाउन का नाम हमने बहुत अच्छे तरीके से सुना। अब तीसरे का नाम हमने क्या रखा बेटा? कलेक्टिव नाउन। तीसरे का नाम हमने क्या रख दिया? कलेक्टिव नाउन। अब आप बोलेंगे सर ये इसके पिताजी हैं, ये क्या है? गिनने योग्य है। तो क्या ये गिनने योग्य नहीं है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या करें, चाहे जितने भी होंगे इसको हम क्या कर सकेंगे? काउंट कर सकेंगे। कॉमन नाउन भी जितने भी होंगे इसको हम क्या कर सकेंगे? काउंट कर सकेंगे। और कलेक्टिव नाउन भी जितने ही होंगे इनको हम क्या कर सकेंगे? काउंट कर सकेंगे। ठीक है। अब सर 3 तो हमने जाना, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया। अब चौथा कौन सा है? अब चौथा तो आप फटाफट बता देंगे ना। चौथा क्या हम क्या करते हैं भाई? मटेरियल। मटेरियल नाउन। अब पांचवा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस पांचों के बारे में आप खूब अच्छी तरीके से जान गए, इसका पूरा बेसिक आप समझ गए। कैसे आया? नाउन के पहले कितने पार्ट होते हैं भाई? नाउन के 2 पार्ट होते हैं। फिर 2 पार्ट के कितने कितने पार्ट होते हैं? तो पहले वाले पार्ट के होते हैं क्या? 3 पार्ट, और दूसरे वाले पार्ट के क्या होते हैं? 2 पार्ट। पहले वाले भाई के 3 लड़के होते हैं, दूसरे वाले भाई के 2 लड़के होते हैं। फर्स्ट का नाम हमने रखा प्रॉपर नाउन, दूसरे का नाम कॉमन, तीसरे का नाम कलेक्टिव नाउन, चौथे का नाम मटेरियल, पांचवे का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इतना जब हम रख दिए तो हमने इनके पिताजी के बारे में तो अच्छी तरीके से जान लिया। पिताजी को अच्छी तरीके से हमने जान लिया। अब जब पिताजी को जान लिया तो फिर अब इनके भी तो कुछ प्रोसेस हमको जानना ही होगा। इनके नाम जानेंगे, इनके गांव जानेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अब इनको भी तो जानेंगे। जब पिताजी जी के बारे में जान लिया तो हम बच्चों के बारे में भी अच्छी तरीके से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को अब हम जानते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जानते हैं। प्रॉपर से हमको यही समझ में आता है कि जो चीज क्या हो, प्रॉपर हो। जो चीज का नाम क्या हो बेटा? स्पेशल हो, ठीक है। प्रॉपर जब आपने देखा, प्रॉपर को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि सर तो वही नेम बताएंगे जो क्या होगा? स्पेशल होगा, ठीक है। स्पेशल नेम जैसे क्या होगा? जैसे स्पेशल नेम क्या है अपने में? एक राम। राम एक क्या है? स्पेशल नेम है। अगर राम ही की जगह हम क्या कर दें बाबू? बॉय कर दें, तो क्या ये एक स्पेशल नेम है? नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो स्पेशल नेम नहीं है, ये किसी की क्या है? कास्ट है। बॉय हूं मैं, लड़का हूं, मेरी कास्ट है, ठीक है, मेरी जाति है। लड़का, मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मेरी जाति है। बाकी ये स्पेशल थोड़ी ना है कोई। अगर स्पेशल हम नेम ले लिए, यही बॉय को हमने क्या रख दिया भाई? राम नेम रख दिया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अब यही कुछ चीज अगर हम यही पे क्या कर दें? गंगा। गंगा हमारी क्या है? एक स्पेशल नेम है। गंगा हमारी एक स्पेशल नेम है, एक स्पेशल रिवर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? गंगा एक हमारी स्पेशल नेम है, स्पेशल रिवर है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन सबसे पहले समझो, उसके बाद प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे।
कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम ये कहेंगे, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम ये कहेंगे, कॉमन नाउन एक प्रकार से मान लीजिए एक ये छोटी क्या है, बेबी। ये छोटी क्या है, ये छोटी एक बेबी है, ठीक है। इस बेबी को, ये बेबी ने हॉस्पिटल में क्या लिया, जन्म लिया, इसका जन्म हुआ। तो उस टाइम इसके घर वाले, इसके मम्मी पापा जब फोन किए किसी रिश्तेदारों को बताएं कि क्या हुआ, एक क्या हुआ, बेबी जन्म लिया, तो बताओ इसका कोई उस टाइम नेम था? इसका उस टाइम कोई नेम नहीं था, कोई भी नेम नहीं था। ये बेबी जब जन्म लिया तो इसका उस टाइम कोई नेम नहीं था। उसको हम जनरली हम क्या बोलते थे, बेबी। अब बेबी हमको ये नहीं पता बेबी में क्या लड़का हुआ यानी कि मेल हुआ या फीमेल हुई, अब हमको नेम भी नहीं पता, तो वो टाइम वो क्या नाउन हुआ, कौन सा नाउन होगा दोस्तों, हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमको ओनली जाति का पता होता है, बाकी इसमें स्पेशल कोई चीजों का पता नहीं होता, स्पेशल कोई चीजों का इसमें पता होता नहीं है, ओनली जाति का पता होता है। हो गया, हो गया। तो फिर जब यही लड़की, आपको पता हो गया कि कैसे हम करेंगे, मान लीजिए वही लड़की क्या है, बर्थ ली, जन्म ली, जब जन्म ली तो फिर वही लड़की का हम नाम क्या रखे, अभी कुछ नहीं रखे थे, हम ओनली बेबी रखे। उस लड़की का नाम हम लोगों ने बेबी रखा था। और जहां पे भी कोई कास्ट की बात की जाएगी वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यही लड़की का जब नामकरण किया गया तो यही लड़की का हमने क्या नाम रखा, पूजा। यही लड़की का हमने क्या नाम रखा, पूजा। अब पूजा अपने आप में एक स्पेशल नेम है। अगर हमने कॉल करके बताया कि पूजा पैदा हुई है, तो पूजा एक अपने आप में दोस्तों क्या है, एक स्पेशल नेम है। जब स्पेशल नेम है तो वही स्पेशल नेम को तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेशल नेम ही को हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और ये वाली चीजें जो जाति के रूप में, कास्ट के रूप में होती है, इनको प्रॉपर नाउन कभी नहीं बोलते, है ना। तो अब समझ गए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का होता है जो चीजें, सारी चीजें कॉमन होती है, इसकी कोई स्पेशल नेम नहीं रहता, वो होती है हमारी प्रॉपर कॉमन नाउन। और जो चीजें हमारी क्या होती है, उन्हीं चीजों का कोई स्पेशल होता है, वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन। अब बोलोगे सर हमको ये तो दो चीजें समझ में आ गया, अब इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। इस एग्जाम्पल हमें क्या दीजिए इसका, जैसे राम, सीता, पूजा, गंगा, सरस्वती, गंगोत्री, ETC। एक स्पेशल, ये सारी चीजें स्पेशल नेम है, ये तो क्या हुआ हमारा दोस्तों, प्रॉपर नाउन हुआ। अब कॉमन नाउन बता दे, कॉमन नाउन को यही चीजें हम कहते हैं एनिमल। अब एनिमल में हमको ये नहीं पता कि एनिमल क्या है, गाय है कि भैंस है कि बकरी है, कुछ नहीं पता, तो हमारा क्या हुआ, कॉमन। यही चीजें हम कहते हैं रिवर, हमको नहीं पता रिवर हमारा क्या है, यही चीज हम कहते हैं बॉय, हमको नहीं पता क्या है ये बॉय में क्या नाम है, किसका नेम है, क्या कहते हैं, कुछ नहीं, यही हम कहते हैं कोचिंग। अरे आप ऑनलाइन चैनल देखते होंगे, अगर आप ऑनलाइन चैनल बोलेंगे तो हमारा कौन सा नाउन होगा, एक कॉमन नाउन। वही का अगर हम कोई ऑनलाइन चैनल, जैसे मेरा चैनल क्या है, यूनिक ऑल इन वन, यूनिक ऑल इन वन मेरा चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, तो हम वो नाउन किसमें चला जाएगा दोस्तों, प्रॉपर में चला जाएगा। अब तीसरा नाउन क्या हुआ, कलेक्टिव। तीसरा नाउन कलेक्टिव नाउन हुआ। जब दोस्तों आपने कलेक्टिव देखा तो कलेक्टिव मतलब एक कलेक्टिव से एक वर्ड निकलता है क्या, कलेक्ट। कलेक्ट मतलब इकट्ठा, कलेक्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, इकट्ठा करना। तो जब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब कलेक्ट की बात किया तो ग्रुप की बात कर रहा होगा, जब ये कलेक्ट की बात किया तो ये ग्रुप की बात कर रहा होगा। अब वही लड़की को हम लेते हैं, किसको, पूजा को। अभी तक हमने पूजा की बात कर रहे थे। देखो दोस्तों, जब वही लड़की पूजा जब स्कूल जाती तो वो अपने क्या करती है, ग्रुप में बैठती है, उसके फ्रेंड होते हैं कई सारे, अगर वो लंच लेकर जाती है तो लंच किसमें खाती है, ग्रुप में खाती है। क्लास में बैठती है, क्लास में पढ़ती है तो किसमें, ग्रुप में खाती है। जब वही सारी चीजें ग्रुप में खाई जाएंगी, कोई भी चीजें ग्रुप में होगी तो हमारी क्या होगी दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। जैसे पुलिस, आर्मी, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। वही लड़की जो छोटी थी, जो पैदा हुई थी, जिसका हम नाम नहीं पता था, हमको ओनली बेबी कहकर बुला रहे थे, वो हमारा क्या हुआ दोस्तों, वो हमारा उस टाइम हो रहा था क्या, कॉमन। वही लड़की का हमने नाम रखा, तो जब स्पेशल उसका नाम हम रखे तो उसका नाम क्या हुआ दोस्तों, पूजा। जब वही लड़की जब नेम हुई, जब धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, जब वो बड़ी हुई तो वही लड़की
ग्रुप में जाकर खाना खा रही है, ग्रुप में फ्रेंडों के साथ घूम रही है, ग्रुप में लड़कों के साथ लड़कियों के साथ पढ़ रही है, खा रही है खाना, जा रही है। तो वही चीजें, जो चीजें कभी भी ग्रुप में आपको दिख जाए, जो चीजें कभी भी ग्रुप में रहेंगी दोस्तों, वो हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। अब जब कलेक्टिव नाउन समझ गए तो चौथा दोस्तों हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल, मटेरियल का मतलब तो आपने खुद ही समझ गया होगा। मटेरियल का हिंदी अर्थ दोस्तों पदार्थ। अब मटेरियल मतलब जब वो लड़की की शादी होनी है, जब वो लड़की पढ़ लिख कर बड़ी हो गई, हर चीज कर ली, ग्रेजुएशन उसका सारा हो गया, तो वो लड़की की जायज सी बात है, जब बड़ी होगी तो घर वाले किसके लिए सोचेंगे? मैरिज के लिए। जब शादी हो गई, जब शादी होने वाली, तो वही लड़की को जयमाल करना है। यार ये बताओ, जब वही लड़की जयमाल करेगी तो क्या वो माथ बिंदी नहीं पहनेगी? कोई गोल्ड नहीं पहनेगी, कोई सिल्वर नहीं पहनेगी, क्या कुछ नहीं पहनेगी? तो वो जो सारी चीजें उस टाइम वो ज्वेलरी पहनेगी, वो हमारी क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। अब बोलोगे सर क्या ओनली ज्वेलरी ही मटेरियल नाउन है? नहीं दोस्तों, जो चीज हम मेजरमेंट कर सके, माप सके, तौल सके, वेट कर सके, वही हमारा क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपने समझ गया होगा। वही लड़की जब क्या हुई थी, जब छोटी हुई थी तो उसका हम बेबी रखे थे, जब बड़ी थी, जब उसका नामकरण किया गया तो वही स्पेशल नेम पड़ा बेटा पूजा। जब पूजा स्कूल जाने लगी तो जब स्कूल जाती तो ग्रुप में बैठकर खाना खाती है, ठीक है। जब वो खाना खाती है, ग्रुप में खेलती है, पढ़ती है, हर चीज अपने दोस्तों यानी फ्रेंडों के साथ, तो वही चीजें क्या होगी? कलेक्टिव नाउन। और जो चीजें हमेशा ग्रुप में होती है वो होती है हमेशा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन की बात करें, वही लड़की की शादी होना है तो वो लड़की क्या हुई? अपने उसमें अपने जयमाल में उन्हें ज्वेलरी पहन रखा है, जो वही ज्वेलरी एक प्रकार से मटेरियल नाउन है। जो चीज हम मेजरमेंट कर सके, वेट कर सके, वही चीजें हमारी क्या है? मटेरियल नाउन। अब पांचवा और लास्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, भाववाचक संज्ञा। इसका सबसे लास्ट वाला है भाववाचक। ये बताओ, वही लड़की की भाई शादी होना, जब वो लड़की की शादी हुई तो हम लोग क्या रख रहे थे? वही लड़की ज्वेलरी पहन रखी है, पहले लड़की बेबी हुई, बेबी थी, ठीक है, वही लड़की बेबी थी, और उसके बाद जब बेबी से उसका नामकरण किया गया तो उस लड़की का नाम रखा गया पूजा। और जब पूजा स्कूल पढ़ने जाती है तो वही पूजा अपने फ्रेंडों के साथ घूमती है। जनरली आपने देखा होगा, छोटी बच्ची है, मान लीजिए मेरी ही बहन है, छोटी बहन है ना, अभी तक वो छोटी थी तो हम लोग उसको क्या करते थे? बिट्टी बिट्टी करके बुलाते थे। अब बिट्टी एक प्रकार से बेबी कहके बुलाते थे, ठीक है। जब उसका हमने नाम रखा तो उसका हमने नाम क्या रखा? दिव्य कीर्ति। दिव्य कीर्ति जब रखा तो अभी तक दिव्य कीर्ति रखा तो बेटा वो किसमें चली गई? प्रॉपर नाउन में चली गई। वही दिव्य कीर्ति हमारी किसमें जा रही है? स्कूल जाने लगी। अब स्कूल में वो अपने फ्रेंडों के साथ रहने लगी, अपने फ्रेंडों के साथ खाना खाती है, अपने फ्रेंडों के साथ पढ़ती है। तो वो जो चीजें उस टाइम वो कर रही है वो किसमें चला जाएगा? कलेक्टिव चला जाएगा। कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट होना, और जहां चीजें कोई इकट्ठा वाली बात आती है तो वो होता है क्या? कलेक्टिव। अब वही दिव्य कीर्ति मान लीजिए जब हम शादी करेंगे तो क्या वो जयमाल में ज्वेलरी नहीं पहनेगी? जब ज्वेलरी पहनेगी उसको हम क्या करेंगे बेटा? माप तौल कुछ भी कर करके ज्वेलरी लाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ये बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट सी, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं अंदर से। अब महसूस करने वाली चीजें क्या होती है? जैसे हैप्पी, सैड। वही लड़की की शादी हो रही, जब विदाई टाइम क्या है? वो सैड है। जब उसकी विदाई होती है तो क्या वो सैड नहीं रहती? कितना रोती है, कितना चिल्लाती है। तो उसको अंदर से हम क्या कर सकते हैं? हम ओनली क्या कर सकते हैं? देख कर ओनली क्या कर सकते हैं? महसूस वो कर सकते हैं, बाकी उसको देख नहीं सकते। हमारे अंदर दुख है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं भाई, ठीक है। अपनी लवर का फोन नहीं आया तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, बाकी देख नहीं सकते, ठीक है। किसी से धोखा मिला है वो उसको क्या कर सकते हैं? ओनली हम महसूस कर सकते हैं, बाकी देख नहीं सकते हैं। और आजकल के लड़कों को सबसे ज्यादा यही होता है, क्या? मुझे धोखा मिल गया, मैं उससे बात करता था, मुझे छोड़कर चली गई। तो उस टाइम ये बताओ, आपको जब ये करते होंगे तो आप अंदर से क्या होते होंगे बेटा? दुखी होते होंगे, बहुत तेजी से दुखी होते होंगे। जब दुखी होते होंगे तो उस टाइम में आपको क्या करना है? वही नाउन होता है, कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम ये कह रहे हैं कि लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल से मत पड़िए यार। अगर पढ़ना ही है तो अपने माँ बाप के चक्कर में पड़िए। माँ बाप जो तुमको दिए हैं वो सारी चीजें आपको कोई कभी भी नहीं दे सकता। सबको भूलिए, लेकिन माँ बाप को कभी अपने मत भूलिए। माँ बाप जितने समय आप पढ़ने जाते हो तो उतने समय माँ बाप को देखो कैसा उनका वो रहता है, कितना वो अंदर से सैड रहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? बिल्कुल से जी जान से मेहनत किस पे करते हैं? ओनली अपने
जो आपका होता है ना। तो आपको वो नहीं करना, ओनली माँ बाप पे ज्यादातर फोकस करना है ना। जो कुछ भी है हमारे माँ बाप हैं, जो उन्होंने दिया बाकी वो कोई नहीं दे सकता था। आजकल लोग कहते हैं माई बीएफ इज माई लाइफ। अरे कैसे है तुम्हारी यार, तुम्हारी जीएफ कैसे लाइफ है यार? माई वाइफ इज माई लाइफ कैसे है? जो चीज माँ बाप दिए उसको क्या तुम्हारी लाइफ वाइफ दे देगी? और वो चीजें जो तुम अंदर से फील कर रहे हो वो चीजें हमारे किस में चले जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आपको मेरी जो क्लास है वो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही तो कमेंट करें। अब इसी से मैं इसी के थ्रू कुछ प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।